हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार तिवारी। वेलकम टू मेरिटोरियस फाउंडेशन। और जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके, तो हम लोग इस टॉपिक को स्टडी कर रहे थे। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपकी वीडियो नहीं बन पा रही थी, ओके, और जिसकी वजह से वीडियो अपलोड भी नहीं हो पा रही थी, ओके स्टूडेंट, बट नाउ आई एम वेल, ओके, जिसकी वजह से आज वीडियो शूट हो पा रही है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, फर्स्ट आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन, ओके, और उसमें ग्राफ के बारे में बताया था कि ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कॉपी पे मैंने दिखाया था, ओके स्टूडेंट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, उस ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को और भी ब्रॉड लेवल पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं कि डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था इंट्रोडक्शन, ओके, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो भी इंट्रोडक्शन होता है वो मैं डिस्कस कर दिया था। ग्राफ कॉपी पे भी आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करके दिखा दिया था, ओके स्टूडेंट। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने बताया था, ओके। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, ओके। ग्राफिकल मेथड जो हम ग्राफ से जो ड्रॉ करते हैं उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी हम न्यूमेरिकली वैल्यू देख करके उस ग्राफ के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो तीन ही टाइप का केस बनता है, ओके। पहला केस क्या होता है कि लाइन, दो लाइन्स जो होते हैं, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉट लीनियर इक्वेशन, ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने बता दिया इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ओके। यानी दो लीनियर इक्वेशन होते हैं और वो भी किसके होते हैं, टू वेरिएबल्स के। किसके, टू वेरिएबल्स के, ओके स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देख करके बताने वाले हैं कि ग्राफ का नेचर क्या है। तो स्टूडेंट, ग्राफ का नेचर कैसा कैसा हो सकता है, पहले आप खुद ही सोच लो। दो लाइन होगा तो दो लाइन क्या क्या कर सकता है, पहला तो दोनों लाइन क्या कर जाए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। दूसरा क्या करे, दोनों लाइन क्या करे, पैरेलल हो जाए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या हो जाए, सो जाए। यानी पहला केस तो आपको ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। और दूसरा केस आपको क्या दिखेगा कि लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ऐसा दिखेगा। और थर्ड केस आपको क्या दिखेगा, बोलो। थर्ड केस क्या होगा कि ये लाइन है और इसी लाइन पर दूसरा लाइन भी हो जाए, ठीक है, ठीक है। यानी L1 और L2 दोनों इसी पे आ जाए। यहाँ तो क्या दिख रहा है, L1 ये है, ये L2 है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। बट यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ देखो दोनों लाइन क्या कर रहा है, इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ क्या हो गया, दोनों लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है, बीच का डिस्टेंस इक्वल हो गया। और तीसरे केस में क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या गया, सो गया। सो गया मीन्स कोइंसिडेंट का केस, ठीक है। अब हम इन्हीं तीनों केस को ब्रॉड लेवल पे थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो फर्स्ट केस हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट केस स्टडी करने वाले हैं। कौन सा, फर्स्ट केस, ओके। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास प्रेजेंट है, ओके। तो क्या करना है आपको, रेशियो को देख करके, किसको, रेशियो को देख करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियो को देख करके आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है, ग्राफ का नेचर, ग्राफ का नेचर। तो करेंगे क्या हम लोग, देखो ध्यान देना। फर्स्ट, इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ओके, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन both line intersect are intersect, दोनों लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। यानी इसका मीनिंग क्या है कि देखो आपके पास एक लाइन है और एक दूसरा लाइन है, ओके। यानी L1 ये है और ये L2 है, तो दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है। तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया P, क्या ले लिया, P स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, सिंगल ही पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट क्या है, सिंगल है, और इसी कॉमन पॉइंट को तो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ओनली वन सॉल्यूशन, ओके। और इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, ओके स्टूडेंट। तो फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन
फर्स्ट बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ओके, एट ओनली वन पॉइंट, ओके, एंड ओनली वन सॉल्यूशन, ओके, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन। इसके पास क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, ओके। अब हम एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, ओके। तो आपके पास एक है 2x + 3y + 9 = 0, दूसरा है x + 5y + 7 = 0। अब इसका नेचर बताना है। क्या बताना है, नेचर बताना है कि ये कैसा होगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, a1 क्या है, a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = 9, ओके। a2 = क्या है, 1 है, b2 = क्या है, 5 है, और c2 = क्या है, 7 है। तो अब a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/1, और b1/b2 क्या होगा, 3/5, एंड c1/c2 क्या होगा, 9/7, ओके। तो आपको दिख रहा होगा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या दिख रहा है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ओके। तो ये किस केस में आ जाएगा, फर्स्ट वाले केस में, यानी दोनों लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन होंगे, और उसका नेचर क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, ओके स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, सेकंड केस को, सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में क्या होता है, इफ a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा और c1/c2 के बराबर नहीं होगा, c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तब क्या होगा, देन लाइन्स आर पैरेलल। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, लाइन्स आर पैरेलल। स्टूडेंट जैसे देखो ये ऐसे ग्राफ बना, मान लो ऐसे लाइन पास की, ठीक है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ठीक है। तो आप देखो L1 और L2 दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। क्या है, कॉमन पॉइंट नहीं है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, थर्ड पॉइंट बताओ कि ये क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। एनी प्रॉब्लम। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट केस मैंने बताया क्या कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ओके। और दूसरा केस क्या बताया, इफ a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होगा कि लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। और दूसरा केस क्या बन गया कि नो सॉल्यूशन। दोनों के पास क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दोनों के पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, नहीं होगा, और इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ओके। तो अगर ये कंडीशन दिया रहेगा तो ये तीनों चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं और थर्ड केस देखते हैं, ओके। थर्ड केस है, तो स्टूडेंट थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस में क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। क्या है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है, ओके। तीनों रेशियो जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तब क्या होगा, लाइन्स देखो, लाइन्स क्या करता है, एक L1 और L2 दोनों क्या है, एक ही पर हो गया, एक ही पर सो गया है। क्या हो गया है, सो गया है। तो लाइन्स आर, देन क्या होगा, लाइन्स आर, फर्स्ट केस क्या बनेगा आपका, लाइन्स आर, फर्स्ट पॉइंट, लाइन्स आर कॉन्सिस्टेंट, सॉरी कोइंसिडेंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, मेनी सॉल्यूशन। देखो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पर क्या हो गया, सो गया है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऑल पॉइंट्स आर कॉमन, ठीक है। तो कितने, एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशन भी कितना होगा, इनफाइनाइट, मेनी सॉल्यूशन। और ये भी क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है, कॉन्सिस्टेंट। क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट। देखो जिसका सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट,
और इसका सोल्यूशन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। अब ये इसको और भी चीज़ें बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया। तो 3 केस स्टडी किया। देखो ये टॉपिक हमारा क्या था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑन ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को हम क्या कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, ठीक है। तो ग्राफ से हमने जो सॉल्व किया है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक टॉपिक हम ले सकते हैं कि ऑन रेशियो ऑफ द a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड द नेचर ऑफ द ग्राफ। ओके, यानी नेचर, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ द ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज ऑफ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ओके स्टूडेंट, अब हम करने वाले क्या थे कि 3 केस में इसको स्टडी करने वाले थे, ठीक है। मैंने बता रखा है कि 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, फर्स्ट केस क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में क्या होगा कि आपका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ओके, एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन में कितना होगा, एक ही होगा। ओके स्टूडेंट, और वो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। दूसरा केस हम लोगों ने पढ़ा, इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। क्या है, c1/c2 के बराबर नहीं है। तब क्या होगा, दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, और इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ओके स्टूडेंट, तीसरा कंडीशन पढ़ा हम लोगों ने, इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों रेशियो क्या है, आपस में बराबर हैं। तब क्या होगा स्टूडेंट, लाइंस क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे सो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट का केस बोलते हैं। ओके, और क्या बोलते हैं हम लोग, और हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड्स भी बोल सकते हो, कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं उसको कि मेनी सॉल्यूशन। देखो दोनों लाइन्स एक दूसरे पे सो गया तो हर पॉइंट क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, और एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो कितने सॉल्यूशन हो जाएगा, मैनी, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, और क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं और डिपेंडेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, आज के क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मैंने पूरा थ्योरी आपको क्लियर कर दिया है, तो क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग दी रेशियोज ऑफ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ओके, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। क्या करना है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो फाइंड करना है, उसके बाद बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट है और इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट 2 केस में होता है, फर्स्ट केस और थर्ड केस, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड दूसरा केस होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इन दोनों केस में क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। इनकॉन्सिस्टेंट एक ही केस में होता है, वो कौन सा केस है आपका, बताओ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन में आप देखो, सबसे पहले a1 लिख लो। a1 क्या है, पहले तो क्या करो, जनरल फॉर्म में अरेंज करो। क्या करोगे, जनरल फॉर्म में अरेंज करोगे। इसका मतलब क्या है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो राइट साइड में 0 करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस, और इसको भी करते हैं 2x - 3y, और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, -7 इक्वल टू 0। राइट साइड में क्या हो गया, 0 हो गया। अब a1 इक्वल टू क्या है, 3, और b1 इक्वल टू क्या है, 2, एंड c1 इक्वल टू -5। स्टूडेंट a2 इक्वल टू क्या है, 2, b2 इक्वल टू क्या है, -3, और c2 इक्वल टू क्या है, -7। अब हम निकाल लेते हैं a1/a2 इक्वल टू 3/2, b1/b2 इक्वल टू 2/-3, और c1/c2 इक्वल टू -5/-7। माइनस कैंसिल हो गया तो 5/7। स्टूडेंट यहाँ क्या दिख रहा है आपको, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है और c1/c2 का भी बराबर नहीं है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो ना, ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.66 आएगा समथिंग, ठीक है, माइनस में होगी, ठीक है। तो इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस केस में क्या होता है कि लाइन्स आर कॉन्सिस्टेंट, इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब ये इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या है, कि ये भी बोल सकते हो, इस केस में क्या होता है,
लाइन्स इंटरसेक्ट करता है, लाइन्स आर इंटरसेक्ट सेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। ये भी पूछता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि लाइन्स जो है पैरेलल है या इंटरसेक्ट है, तो ये क्या करेगा, पैरेलल है। कितने सॉल्यूशन है, तो वन सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, तो वन सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देगा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = k एंड 9x + 12y = k, सॉरी 6 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, कह रहा है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको, और उसमें बोल रहा है कि दोनों का क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने हैं, बहुत ज़्यादा है, यानी एक से ज़्यादा है, उसी का होता है मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो आपको बताना है इफ k = 2, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ऑप्शन गिवन है, तो देखो मेनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही होता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो स्टूडेंट अरेंज करते हैं आराम से। 3x + 4y = k। अब इसको क्या करेंगे, 4y, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। ओके, अब दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, 9x + 12y = 6। अब ये 6 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, + 12y - 6 = 0। ओके स्टूडेंट, अब ये भी मेंशन कर लेते हैं, a1/a2। स्टूडेंट a1/a2 क्या होगा, a1/a2 क्या होगा, 3/6। ओके, सॉरी 3/9। एंड b1/b2 क्या होगा स्टूडेंट, 4/12, 4/12। एंड c1/c2 क्या होगा, -k/-6। ओके, ये हो गया आपका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपका आ गया। अब यहां हम लिखेंगे given that equations have many solutions, therefore इक्वेशंस के पास क्या है, बहुत सारा सॉल्यूशन है। तब क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। स्टूडेंट a1/a2 क्या है, 3/9, क्या है, 3/9, और b1/b2 क्या है, 4/12, एंड c1/c2 क्या है, -k/-6। ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किसी भी दो पार्ट को पकड़ लेंगे, इन दोनों को हम पकड़ लेते हैं, 4/12 = k/6। ओके, तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 3 12 होगा ये, ठीक है। तो क्या मिला आपको, 1/3 = k/6। ओके, अब आप क्या देख रहे हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 है, तो 3 × k क्या होगा, 3k = 6 1 या क्या होगा, 6। तो स्टूडेंट k = क्या हो गया, 6/3, और 3 2 क्या होता है, 6। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्या मिल गया, k = वैल्यू क्या मिल गया, 2, यानी a इज योर राइट आंसर। ओके, ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को एक बार समझा देना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन था। ओके, और आपको बताना है के क्या वैल्यू बताना था उसमें। ओके, और ये कंडीशन दिया है कि दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन है। ओके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, आप ध्यान दो सबसे पहले कि जब दोनों इक्वेशन गिवन है तो उसको क्या करो, सबसे पहले जनरल फॉर्म में अरेंज करो। कैसे अरेंज करो, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, ax + by + c = 0, यानी राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको मैंने पटक दिया लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो गया, ये 0 हो गया। ओके, और इसको ये पटक दिया राइट लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो गया, और ये इधर राइट साइड में 0 हो गया। अब हमने क्या किया, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू निकाल लिया। अब ये देखो क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वेशन का क्या है, मेनी सॉल्यूशन। जब इक्वेशन के पास मेनी सॉल्यूशन होंगे तो क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। अब हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू रख दिया। ओके, रखने के बाद स्टूडेंट हम लोगों को क्या मिला कि 3/9 मिला = 4/12 = k/6 मिला। ओके, अब मैंने क्या किया, किसी भी दो को पकड़ लिया जिसमें k आ रहे हैं, इन दोनों को भी पकड़ सकते हो और इन दोनों को भी ले सकते हो, कोई डाउट नहीं।
तो सेकंड और थर्ड को हमने लिया और 4 3 या 12 हो गया, यानी 1/3 इक्वल टू क्या मिल गया k/6। उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इंटू 3 क्या होता है 3k, और 6 1 क्या होता है 6 होता है, ठीक है। तो 3k इक्वल टू क्या मिल गया 6 मिल गया स्टूडेंट। तो k इक्वल टू क्या हो गया 6/3 इक्वल टू 2। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई होप स्टूडेंट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, और आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, छूट गया है। ओके, और आगे का कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करेंगे। आगे का नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका वही है, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का इक्वेशन फॉर्मेशन। मैं सिखा दूंगा, 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको करने आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।